हे एवरीवन, मैं दीपांक उपाध्याय और आप सभी का वेलकम करता हूँ बहुत ही अच्छे और बहुत ही नंबर वन प्लेटफॉर्म चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी। और आज मैं टुडे आपसे बहुत ही अच्छी बात करने जा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। बट उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है जानते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनकी लाइफ में, यही प्रॉब्लम है कि हाउ टू विल बी सक्सेसफुल। कैसे मैं इस चीज़ को क्रैक कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को क्रैक कैसे करूँ। कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये देते हैं, एग्ज़ाम देकर चले भी आते हैं, बट नेवर भी सक्सेस, उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता उन्हें। मेहनत भी करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। देखो, आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके केवल स्टडी करने का तरीका नहीं होना चाहिए। स्टडी के साथ साथ लाइफ में डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और लाइफ में डिसिप्लिन क्या, कि सपोज़ करो कि आप कहीं ना कहीं एक एसएससी एक्सपीरियंस हो, या किसी भी बैंकिंग का एक्सपीरियंस, या रेलवे का एक्सपीरियंस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का एक्सपीरियंस हो आप, तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप जिस वक्त ये ठान लेते हो कि मैं आज से प्रिपरेशन करूँगा गवर्नमेंट जॉब्स की। ठीक है, तो उसी वक्त आपकी जो लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ होना चाहिए कि आपकी लाइफ की हर चीज़ पहनावा, रहना, खाना, उठना, बैठना, वो लाइफ स्टाइल जो भी है आपकी, वो उसी तरीके से चलनी चाहिए जिस तरीके से आप जब जॉब पा जाओगे तब जीना शुरू करोगे। ठीक है, मतलब क्या, जैसे आजकल में सबसे बड़ा इशू है कि कोई भी पेरेंट्स, जिसके भी पेरेंट्स होते हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं, तो बच्चों के जो मन में कोई बात होती है वो थोड़े से डांट डपट देते हैं। जैसे मम्मी ने कोई लाया, कुछ खाने को लाया, चाय पीने को लाया, बच्चे ने कहा अरे नहीं यार मम्मी, रहो, ये नहीं पीऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मन नहीं कर रहा है। डैडी ने कहा ये काम कर दो, मैंने कहा मैं, वो कहते हैं मैं नहीं, ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मन नहीं है। भाई साहब, ऐसा क्यों? पहले तो आप अपनी बिहेवियर चेंज करो, नॉर्मल बात करो, उनसे नॉर्मल बात करो। ठीक है मम्मी, मैं नहीं खा सकता, अभी थोड़ा पढ़ रहा हूँ, ये भी आप बोल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और नॉर्मल बात करो। अगर कुछ ज़्यादा, जैसे कुछ मॉम डैड बहुत लोग के होते हैं, मम्मी डैडी, जैसे कुछ भी पेरेंट्स, कोई भी होते हैं घर के लोग, कोई भी फैमिली मेम्बर्स होता है, कुछ आपको कोई बात समझाता है कि ऐसे पढ़ो वैसे, तो भी आपको इरिटेशन होता है, तो आप वहाँ से क्या करो, आप उनसे बोलो मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए कोशिश हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, इतना बोलो, वहाँ से मूव ऑन कर दो, वहाँ जाने की आवश्यकता ही ना पड़े आपको। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी इशू क्या आती है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो किसी भी चीज़ को सोचकर। जैसे मुझे ये काम करना है, अरे यार आगे तो अभी वो भी बचा है, अभी वो भी बचा है, तो आप उससे क्या मतलब है। पहले मैंने कहा लाइफ में कभी भी जीवन को जीना है तो प्रेजेंट में जियो। आप जिस चीज़ को, जिस काम को लेकर बैठे हो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में काम करो। उससे आगे क्या है, कैसे है, यू डिडेंट बी डिसाइड, बिकॉज आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यू आर नॉट अ गॉड। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यू आर ह्यूमन बींग ओनली, देन यू कैन थिंक लाइक ह्यूमन बींग, कि नॉर्मली यू कैन लिव इन प्रेजेंट टाइम, नॉट अ फ्यूचर्स। समझ में आई बात? देखो, दूसरी बात तो ये होगी, पहली बात होगी कैसे बात करनी, कैसे किस तरीके से। दूसरी बात मैंने आपसे बात आया, दूसरी बात मैंने ये बोला आपसे कि देखो, कभी भी अपनी जो भी चीज़ें, जो प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसके बारे में सोचो, उसके आगे वाले बारे में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। मैं अगर कोई सब्जेक्ट उठा कर पढ़ रहा हूँ तो मैं उसी चीज़ के बारे में पढ़ूंगा ना, मैं उसी चीज़ के बारे में सोचूंगा। मुझे क्या पता, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैं साइंस के बारे में सोच रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो जी के बारे में, उससे क्या मतलब है। मैंने कहा आज मैं साइंस नहीं ही पढ़ूंगा, कम से कम मैथ तो पढ़ रहा हूँ ना, उसको तो अच्छी तरीके से कवर करूँगा, कि वो जो चीज़ मैं पढ़ूंगा वो मेरे लिए स्पेशल होगा, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, पढ़ते वक्त अगर आपको बीच में क्या होता है कि सपोज़ अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ बीच में कोई ना कोई आता रहता है, इससे भी क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे आप बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका जिस माइंड लगा ही था कि जस्ट कोई आता है, कोई जैसे कोई भी आ गया, मतलब हम कहते हैं कि आपका भाई ही आ गया, या आपकी बहन ही आ गई, या मम्मी ही आ गई, आपके घर के कोई भी एक सदस्य आ जाता है और कहता है यार थोड़ा सा ये वाला, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई, अरे ये क्यों डिस्टर्ब किया ये, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप वहाँ पे नॉर्मल पेश आओ, क्या मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम, तो मैं आता हूँ, मुझे ये सोल्यूशन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप इस तरीके से बात को अगर कह दोगे तब भी वो चला जा सकता है, उसमें इरिटेशन वाली जैसे शब्द नहीं है। तो अगर आप इरिटेशन कर रहे हो, इसका मतलब कि आप सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। और अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आपको कभी भी सामने वाले को या किसी भी अनदर पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि बस मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो नॉर्मली से ये बात हुई। उसके बाद एक बात और आती है, एक बात ये भी है कि आपको क्या करना है। देखो, सबसे बड़ी इशू ये भी आती है आपकी लाइफ में कि जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, सबसे बड़ा तो आप क्या करते हो, एजुकेटर सर्च करने लगते हो, टीचर सर्च करने लगते हो, ये टीचर, वो टीचर, ऐसे टीचर, वैसे टीचर, किससे पढ़े, क्या पढ़े। देखो, मैंने कहा माता पिता आपके हैं ना,
क्या अगर वो कभी डांट देते हैं या कुछ बोल देते हैं तो क्या आप क्या करते हो? उनको क्या बदल देते हो क्या? नहीं बदलते हो ना। नहीं बदलते हो। नहीं बदल उनकी बात को सुनते हो, समझते हो, फिर बाद में समझ में आता है नहीं, ही विल बी राइट। तो इसी तरीके से बच्चा, इसी तरीके से हर एजुकेटर, हर टीचर अपनी बहुत बेस्ट है। आपको केवल ये समझना है वो कौन सा टीचर है जिसके क्वेश्चंस या जिसके पढ़ाने के तरीके से आपको लगता है कि नहीं यार, ये क्वेश्चन, ये तरीका मुझे लगता है कि मेरे एग्ज़ाम क्रैक करा जाएगा। इतना चीज़ आपको समझना है, वो टीचर नहीं समझाएगा, क्योंकि टीचर का काम है पढ़ाना। और हर टीचर, हर एजुकेटर अनअकैडमी पे जितने भी हैं ना, बहुत ही बेमिसाल है, बहुत बेमिसाल। सब अपने में टैलेंटेड हैं, सब अपनी जगह बहुत बेस्ट हैं, तभी वो उस जगह खड़े भी हैं। वो जगह गाइड करने के लिए है ही। ठीक है, तो आपका काम है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो आप डिसाइड करो। मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, जीके के बहुत सारे टीचर्स हैं, बायो के बहुत सारे टीचर। मैं किसी एक टीचर को रिकमेंड नहीं कर सकता कि नहीं आप इससे ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2 3 5 ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नॉर्मल जो टीचर मुझे बेस्ट लगा, मैं जिसके पढ़ाने से मेरे आए हुए पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वो टीचर मेरे लिए एकदम बेस्ट है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। और टीचर्स कभी भी याद रखना डायरेक्शन गलत नहीं देता है। तो आपका काम क्या है, केवल एक टीचर्स पकड़ो, उस टीचर्स की पढ़ाई गई हर चीज़ को आप पढ़ो, और साथ ही साथ उसके बताए गए सभी डायरेक्शन को फॉलो करो। नो अदर डायरेक्शन, नो अदर टीचर्स आर गाइड, ओनली दो टीचर्स आर गाइड विच कैन यू फॉलो यू। आप जिसको फॉलो कर रहे हो आप उसी को फॉलो करो, वो आपके लिए बेस्ट है। समझ में आई बात? देखो ये हो गई मेरी चौथी बात। पांचवी पॉइंट अब क्या आगे क्या आती है, सबसे बड़ी इशू है कि आप क्या करते हो, रात भर पढ़ रहे हो। ठीक है, रात भर पढ़ रहे हो, रात भर पढ़े जा रहे हो, दिन में सो रहे हो, फिर जब मन किया नहाया, दोपहर में शाम को बैठ गए। देखो ये तरीका नहीं होता है। मैंने कहा ना, आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत पढ़ते हो, फिर भी आप सक्सेस नहीं होते हो। सक्सेस होने ना होने का रीज़न यही है कि आप में लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। आपको क्या करना है, पहली बात, सुबह पूरे 24 आवर्स है, 24 आवर्स में आप कभी पढ़ो या मत पढ़ो, मुझसे उससे उतना ज़्यादा रिलेशन नहीं। सबसे बड़ी बात है 5 to 8, सुबह के 5 से लेकर 8 बजे तक, सुबह के 5 से लेकर 8 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो वो जो टाइमिंग होती है पढ़ाई की, उस समय जो आप पढ़े रहोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, उस समय जो आप पढ़े रहोगे, आप दिन के 10 घंटे पढ़ कर देखना। आप दिन के 10 घंटे पढ़ कर देखना, वो 10 घंटे की पढ़ाई वो 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या समझा आपने, कि आपका काम क्या होना चाहिए कि आपको जो है सुबह के 5 से 8 तो पढ़ना ही पड़ेगा, और आप वही सब्जेक्ट पढ़ना जो आपको ईजिली लर्न नहीं होते, आप उस सब्जेक्ट को लेकर बैठना। जैसे नॉर्मल, और आपका पसंदीदा हो तो और भी बेस्ट है वैसे, पर उस सब्जेक्ट को जैसे बायो हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई जिसमें रिएक्शन याद करने होते हैं, ठीक है, जीके जीएस हो गया, वन लाइनर्स क्वेश्चन हो गए, उसको लेकर बैठना, आप उसकी तैयारी करना, आप उसको पढ़ना, इट इज़ बेस्ट फॉर यू। समझ में बात? देन अगला क्या करना है आपको, ये तो हो गया, 5 से 8 पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको नॉर्मली उठना है, ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट लेने के बाद हल्का सा आपको क्या करना है, बहुत नहीं, 10 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा मतलब कर लेना है। अब भाई बहुत से और भी पीपल्स हैं, बहुत से और भी बच्चे हैं यार, वो एक्सरसाइज क्या करें, तो उनको क्या करना है भाई, घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, आप सुबह 10-20 मिनट कर लो, ठीक है, वो नॉर्मली हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप फिर अपना फ्रेश होकर अच्छे से बैठ जाओ, फिर पढ़ाई करना शुरू करो। दिन में ही पढ़ो, और रात में कोशिश करो कि 10 बजे तक क्या करो कि सो जाओ, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग कहते हैं 12-2, उससे कुछ नहीं होने वाला है। टाइमिंग आपको दिखा नहीं, मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है नॉर्मली। सुबह उठना है, सुबह उठ के अच्छे से कुछ नहीं, पहले क्या करना है, अपना ब्रश किया, सब कुछ किया, फ्रेश हो गए, ठीक है, आपको बैठ जाना है 5 बजे तक, और 5 से 8 पढ़ना है। उठना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज 20 मिनट का कर लेना, उसके बाद ब्रेकफास्ट ले लेना, ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाना, और कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी बात, कभी भी ये टारगेट नहीं कि मैं 20 घंटे, आज 12 घंटे, 8 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको नॉर्मली कंटिन्यूसली नहीं, ब्रेक दे देकर पढ़ना। आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर 40 to 45 मिनट यू कैन टेक अ ब्रेक, 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लो यार, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप धीरे धीरे पढ़ाई करो। मैंने कहा आपको कोटा फॉर्मेलिटीज़ नहीं कि आज मैं इतना कवर कर लूँगा, ये चीज़ पढ़ लूँगा, ऐसे पढ़ूँगा, नहीं। आपको स्टेप जो है बहुत धीरे धीरे, थोड़ा सा पढ़ूँगा, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ूँगा,
पर वो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता उस चीज़ की नहीं पड़ेगी मुझे। इतना है कि एक बार अगर मैं पढ़ना पलटा आके पेज को ऐसे कवर किया तो वो पूरा का पूरा पेज एक बार में रिवीजन हो जाए। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो वो धीरे धीरे आता है। ठीक है, ये तो आपका मतलब बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने तैयारी किया, आप पढ़ भी रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत लाजवाब मतलब मेहनत कर रहे हो, अपना टाइमिंग रेगुलर बना रखा है आपने। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के साथ खाने पीने मतलब जो भोजन होता है, जो स्वस्थ रहने के लिए जो भोजन होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो। खाना क्या है भाई साहब, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, एक भाई साहब इससे कुछ नहीं। आपको नॉर्मल घर पे जो भोजन बन रहा है ना, हल्की सी वही खानी है केवल। और अधिक से अधिक कोशिश करना पानी जरूर पीना। खाना नॉर्मल रोटी दाल चावल चटनी सब्जी बहुत है इतना। ठीक है, नॉर्मल 2 महीने यार, थोड़ी सी तपस्या, 2 महीने आपको 2 से 3 महीने इतना थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा जितने भी जंक फूड है उनका। ठीक है, नॉर्मल भोजन करो और पानी खूब ढेर सा जितना हो सके उतना पियो। और ब्रेक लो, पढ़ाई करते वक्त ब्रेक भी लो, आराम से पढ़ो। और जैसे ही सबसे बड़ी बात कि आप जब पढ़ते हो ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, आप पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाते हो। खोना नहीं है, आप फिर जब खो जाते हो, फिर जब वापस आते हो तो सोचते हो यार मुझे तो पढ़ना था, फिर मैं कैसे गया। देखो आप एक चीज़ समझो, इसका मतलब है कि आप केवल फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो, आप सामने वाले को दिखा रहे हो, या आपके अंदर तो है पर आपके आंतरिक मन से वो काम नहीं हो रहा है। अगर वो काम पसंद होगा तो आप कहीं खोगे नहीं, आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको वो काम पसंद है तो कोई भी बंदा डिस्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब वो काम आपको पसंद ना हो। समझ में आई बात। अगर आपको काम अच्छा लगता है, अगर आपको कोई ना कोई जॉब लेनी है, तो डिस्ट्रैक्ट जैसा शब्द आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। और जिसके माइंड में ये शब्द नहीं आता, इसका मीन्स कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेमिसाल और बहुत ही अच्छे ड्रीम पर जाने वाला है, अपने लक्ष्य को पाने वाला है। बिकॉज मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ यही डिस्ट्रैक्शन वाली बात थी। मैं डिस्ट्रैक्शन वाली बात था तो मैंने क्या किया, मैं अलार्म लगा देता था। जैसे मैं 50 मिनट्स पढ़ता हूँ तो मैं अलार्म लगाया 50 मिनट। फिर जैसे ही 50 मिनट होता था, मतलब पढ़ रहा हूँ तो अब क्या है कि जब पढ़ाई करता था तो 30 to 45 मिनट्स तो कवर हो ही जाता है। जैसे ही 5 मिनट्स में मैं डिस्ट्रैक्ट होने ही जा रहा, तब तक अलार्म की साउंड बज जाती। फिर मैं वहाँ डिस्ट्रैक्शन जैसा कोई सोल्यूशन ही नहीं। और फिर मैं डायरी में नोट करता था कि मेरी ये टाइम यूज़ मैंने कहाँ किया, कैसे किया। उससे क्या होता था, थोड़ा सा अपने ऊपर लगता था यार ये मैंने आज ये नहीं पढ़ा, तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो इस तरीके से मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते किया, फिर उसके बाद मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मेरी सारी मतलब कह सकते हो कि वो डिस्ट्रैक्शन वाली आदत ख़त्म हो गई। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कोई भी हो आप अच्छे से पढ़ाई करो, सोच समझ मतलब अच्छे से मन से पूरे कि नहीं यार ये चीज़ मुझे करनी है, चाहे जैसे भी हो। और जैसे अगर कोई सोल्यूशन, और उसका सबसे बड़ी बात देखो क्या, कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करते करते आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि आप कभी मॉक टेस्ट नहीं आजमाते हो। एक बार कहीं ना कहीं आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर उठाया करो। और एक क्या कहते हैं उसे, 1 वीक में कम से कम 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम। मैं कहा ये नहीं कि एक हफ्ते में रोज़ पेपर लगाया जा रहा है, रोज़ टेस्ट दिए जा रहे हो, मॉक टेस्ट है। केवल 2 मॉक टेस्ट देने, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देना है आपको। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट की टाइमिंग वही होनी चाहिए जो टाइमिंग आपकी शेड्यूल एग्ज़ाम की होती है। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाओगे तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती है 9 से 10, या एसएससी वाली एग्ज़ाम देने तो 9 से 12 कुछ भी होता है। तो आप वही एग्ज़ाम वाली टाइमिंग रखोगे सामने अपना मोबाइल जो भी स्टॉप वॉच, और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइमिंग के हिसाब से जो भी है अपना पेपर दोगे। टाइमिंग वही होनी चाहिए जो एग्जामिनर के हिसाब से टाइमिंग वहाँ आता है। समझ में आया। उसके बाद कभी भी क्या होता है, सबसे बड़ा स्टूडेंट इशू क्या आता है कि जैसे हुआ क्या कि अब अगले दिन आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया। एग्ज़ाम डेट जैसे अनाउंस हो जाता है, आप क्या करना है कि भाई अब रिएक्शन है, सर क्या करें। अरे भाई साहब, जब आपने सब पढ़ा ही है, सब अच्छे से आपने कवर किया है, तो एग्ज़ाम को डेट सुनकर तो आपको खुश होना चाहिए कि यार मैंने तो ये पढ़ा है, मैं तो ये क्लियर है। पर अगर इसी बच्चे के बन जाता है कि ये क्या होगा, आप तो एग्ज़ाम डेट, इसका मतलब कि उसका कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में क्या है, कमी रह गई है। ठीक है, तो इसलिए प्रिपरेशन करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, उस तरीके से प्रिपरेशन करो। तो एग्ज़ाम की डेट से आपको दुख ही नहीं, आप सैड नहीं, बल्कि आप अंदर से और एक्साइटेड होंगे यार मेरा एग्ज़ाम होने को है। ठीक है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है आपको, केवल एक काम करना है, जो रिवीजन वाली कॉपी होगी पतली सी, उसको हल्का सा एक बार सोने से पहले रिवीजन कर लेना। देखना, रिवीजन याद नहीं करना, केवल देखना है। और सो कर जैसे उठोगे आपने तुरंत उसको देख लेना। इतना काम करने के बाद
कुछ नहीं करना, जाकर एग्ज़ाम में बैठना और कहना भाई साहब अब तो मेरा होगा, क्योंकि मुझे अपने टीचर्स पे पूरा विश्वास है। सो अगर आप भी इसी तरीके से क्रैक करना चाहते हो एग्ज़ाम को, सो आ जाओ मेरे साथ, अनअकैडमी पे चल रहे हैं हम भी पढ़ने, और आप भी आ जाओ, दोनों मिलकर एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।